मंगलमय मंगल कर बीत राग विज्ञान, नमता ही जाते वही अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इसको पढ़ना है, अधाकरण समझने की अंक संदृष्टि है ना। हमारा वाला सब वाला नहीं है जी, हमने जो दिया था वो वाला नहीं है, हमने बदल के दिया था ना, सुबह था वो वाला। वो चलो जो है वो इसे काम चला दे, हमने बदल दिया था, फिर दिया था दूसरा, जो वो वाला नहीं खुला जो हमने दिया है। बैठ जा, को बात सो वाला नहीं खुला इसमें, दूसरा खुल गया। सुबह जो दिया ना वो वाला, आज सुबह का ही बना हुआ है, डेट डली होगी इसमें। हाँ जी, फिर से देख लो इसको, बहुत शांति से चलाएंगे। अभी सुबह तो जल्दीबाजी थोड़ा बताया, आधा करण समझ में नहीं आएगी, पूरे ही समझ में आया सुबह का प्रवचन बस ना। ये तो अभी शुरू कहाँ हुआ, आपसे शुरू होगा। सुबह तो 2-5 मिनट थोड़े से हेडिंग बताए थे, अभी बताते हैं इसको। देखो, आधा करण का एक शब्द क्या था बढ़िया, पिछली और निचली। निचले समय में और पिछले समय, 4 समय ना, ये पिछले कहलाते। 1 2 3 4 के लिए 3 पिछले। दूसरे में जो ऊपर आएंगे नंबर, ऊपर के नंबर आएंगे, उनके लिए ये पिछले हैं सारे, है ना। पिछले ये समझ 4 समय हैं जो अपन एक ऊपर जो तीसरा चौथा पांचवा छठा कॉलम है ना उसमें। तो नीचे से देखोगे, ऊपर से नीचे से देखना है ना। पहले तो ऊपर से एक बार फिर पढ़ लेते अपन। अंक संदृष्टि का मतलब है काल्पनिक, क्योंकि है तो अनंत गुनी विशुद्धि, अनंत गुनी शुद्धता बढ़ती है। अनंत को हम एक कह रहे हैं यहाँ पर, कहने के लिए एक शब्द बनाया था। परिणामों का पुंज हमने 4 ले लिए, 39 है जो इसलिए नहीं ऐसे। तो इसमें है अनंत। अब अनंत को लिख नहीं सकते, तो हम 39 कह रहे हैं, तो आप अनंत समझना उसको। ठीक, एक बात तो ये काल्पनिक है, अंक संदृष्टि काल्पनिक है, मतलब हम इसकी चाहे तो संख्या बदल सकती, वो भी सही कहलाएगी। और तीसरी बना दो, चौथी बना, नए बना सकते हो आप। लेकिन ये समझाने के लिए अच्छा है, अपन जैसा है वैसे ही समझते हैं। और जो यथार्थ अंक होते हैं, यथार्थ अंक 2 रुपए का 1 केला, तो 8 केला कितने की। तो ये जो संदृष्टि बनेगी, ये यथार्थ होने से अर्थ संदृष्टि बनेगी। अर्थ माने ऐसा ही पदार्थ, अंक माने ये अंकों का गेम है। अंक संदृष्टि, संदृष्टि माने रचना, कैलकुलेशन भी कह सकते हो अपनी भाषा में, कैलकुलेशन, गणितीय कैलकुलेशन करते हैं। तो ये संदृष्टि माने कैलकुलेशन, संदृष्टि माने सम्यक प्रकार से देखो, तुम्हारी जिम्मेदारी है देखो सम्यक प्रकार से। हमने अंक कह करके कल्पना कह दी सो, लेकिन अंक संदृष्टि होने पर भी आप सम्यक प्रकार से देखो। ये जो हम कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, बिना इसके आपको अनेक जीवों के भाव नहीं समझ में आएंगे। एक जीव के तो दिख नहीं सकते, सुबह कहा था,
एक जीव का जो अधाकरण का परिणाम है, कोई सा ही परिणाम है, पता ही नहीं लगेगा। तुम्हें मान का सहायक एक जीव को हम खड़ा कर दें, आपको मान का सहायक कैसा पता लगेगा? जब भी आप मान का सहायक कैलकुलेशन करते हो तो ऐसे देखते हो जी इनसे भी ज्यादा मान करते, वे तो इतना मान नहीं करत तो आप मान का सहायक के परिणाम नापने के लिए अनेक जीवों को लेते हो। बेकारी तो सब है, इस अपेक्षा से तो फिर सबको ही निकाल दो मोक्ष मार्ग में से। लेकिन आपको पता है कंपैरिजन करके बताते हैं जी भैया विकार तो है लेकिन न्याय नीति वाला है, जी तो बिल्कुल अन्याय नीति वाला है। कमाते तो सभी हैं भैया, अपना घर तो सभी भरते हैं, लेकिन जी ऐसे भरते, तो आप दूसरे को अच्छा कैसे कहते हो? तो कंपैरिजन होता है। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन के मामले में भी जब अधाकरण वगैरह होते हैं, आधा प्रवर्तकरण वगैरह, तो इसमें अधाकरण वगैरह में अपने को कंपैरिजन करना पड़ता है। इतिहास में आगे तो इसीलिए यहां पर अनेक जीवों के परिणाम के पुंज लिए, पुंज माने समूह ले लिए, उनकी चय बना ली अपन ने। ये चार के चय हैं, यहां चार का डिफरेंस है यहां पर, ठीक है। तो अब नीचे से देखेंगे अपन, सबसे नीचे से ही चलेंगे। पहला समय देखिए, पहला समय एक चीज समय का है ना, पहला समय, इसमें अपन ने 162 लिए, संख्या यहां से शुरू की 162, इसके बाद चार के डिफरेंस ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। इसको कहते हैं चय, चय माने अंतर, डिफरेंस माने पहले समय में 162 थे तो दूसरे समय में 166 परिणाम की विशुद्धि वाले हुए, माने कहे तो हैं 4 है वो अनंत, माने यहाँ 162 है तो अनंत गुना अंतर पड़ेगा 4 में। फिर भी अपन ने 4 का डिफरेंस ले लिया, 162, 166, ऊपर 170, 174, यहां से बढ़ते बढ़ते 218 और 222 तक गए, बराबर। इन सब का टोटल कर दी, नीचे लिखा देखिए चय अंतर लिखा 162 के नीचे वाले कॉलम में, चय माने अंतर, वो 4 का है। तो इसका मतलब आप यहां पे चाहे तो और दूसरे शब्द भी ले सकती हैं, आप 200 ले लो, 8 का अंतर ले लो, जैसे आपको मैंने आपको समझना है कुल मिला के। तो चय, और सबसे नीचे देखिए इसमें ये तो आपको समझा दिया, तिर्यक गच्छ और ऊर्ध गच्छ, इसका मतलब तो आप समझ गए। और 162, 66 ये सब जोड़ो तो इनका टोटल आएगा 372। जैसे मूलधन होता था ऐसे चय धन, चय का जोड़, जिसको अपन अपनी यदि कॉमर्स करते हैं ना, कॉमर्स में अकाउंट करते तो महायोग, ग्रैंड टोटल, तो ऐसे ही यहां पर चय धन कहलाता है। अब ये हिंदी है, यदि अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसको ग्रैंड टोटल कह देंगे, ठीक है ना। तो ये ग्रैंड टोटल हो गया 372। और डिफरेंस, अब चय लिखना होता है डिफरेंस, डिफरेंस 4 का है। और जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है ना, हाँ इनके लिए तो कॉलम बन गया, इसका नाम हो गया। ये तो नाम इसलिए लिख दिया, एक बार सुनोगे पढ़ोगे इतना तो पता लगेगा कि हिंदी में भी कुछ है। हमारे आचार्यों ने ये शब्द दिया उनके लिए, इतना तो पता लगना चाहिए। गच्छ माने कॉलम या समूह, सब वर्ग एक वो होता है, तो जो कॉलम बनाए गए, ठीक है। तो पहला कॉलम में समय है, दूसरे में चय है, तो अपन 162 ले लिए। और 162 क्या कहला रहे हैं बताए, ये लिखा हुआ उसमें देखिए हुआ परिणाम के पुंज, मैंने परिणामों का अपन ने समूह ले लिया, अनेक जीवों के परिणामों का समूह ले लिया, ठीक। अब उन्हीं 4 परिणामों को अपन यहां पर फैलाएंगे आगे। तो 39, 1 से लेकर के 39 तक का पहला खंड है ये, ठीक है। स्टार्ट कहां से कर रहे हो, 39 से, फिर 40, 41, 42, 4 लिए थे मैंने, 39, 40, 41, 42, ये 4, ये कहलाते हैं बरगणा खंड, बरगणा कांडक। ये चारों के नाम क्या है, जो ये 4 कॉलम है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ऊपर देख लीजिए। बरगणा कैसे कहते हैं, जितने समय तक परिणामों की समानता हो सकती है उसका नाम है बरगणा।
जितने समय तक परिणामों की समानता हो सकती है उसका नाम है वर्गणा। परिणामों की समानता हो सकती है, तो परिणामों की समानता अपन ने देखी थी सुबह। यहां भी परिणाम मिल रहे हैं और ऊपर भी मिल रहे हैं, निचली और पिछली उसी समय में तो नहीं मिलेंगे। जैसे इसमें लिखा 54, 55, 56, कोई सा भी शब्द ले लो, 4, उनमें तो नहीं मिलेंगे। हाँ, इन परिणामों का अगले परिणामों में मिल सकता है, ठीक है। और कांडक किसे कहते हैं? एक एक समय के परिणाम खंड को वर्गणा कांडक कहते हैं। तो यहां पर किसकी चर्चा चल रही? परिणाम खंड की। एक एक समय के परिणाम खंड, जैसे पहला समय में एक खंड हो गए, तो इन परिणाम खंड को यहां वर्गणा कांडक कहते हैं। वर्गणा किसे कहते हैं? जितने समय तक परिणामों की समानता हो उनको अपन ने इकट्ठा कर लिया, जितने समय तक, तो वो वर्गणा। और कांडक में क्या हो गया कि जो एक एक समय के परिणाम खंड को उनको इकट्ठा करके खंड कर लिया पूरा पन्ने, परिणाम की समानता वाले हो गए क्या? वर्गणा। और उनको इकट्ठा कर लिया, एक ग्रुप बना दिया, तो वो कांडक हो गया, वर्गणा कांडक हो गया। समझ में आ गया? फिर से जैसे तुम चारों के परिणाम एक जैसे हैं, तो हम एक परिणामों का नाम दे देंगे, उसका नाम हो गया वर्गणा कांडक। एक जैसे परिणाम वालों के समूह, जैसे स्कूल में होता है वर्गणा कांडक। समझाता हूं आपको। स्कूल में पहले दिन 500 बच्चे भर्ती हुए, 100 हुए एक क्लास में, एक क्लास। हमारे यहाँ तो 800 हुए थे, बीकॉम फर्स्ट ईयर में 800 हो जाती। बीकॉम फर्स्ट ईयर में 800, 600, 650 इतने बच्चे होते। अब वो एक ही दिन में, मतलब 1 जुलाई को भर्ती हुए मान लीजिए। अब बताओ उनको छांटता कौन है? उनके परिणामों की समानता। पढ़ाई के नेचर वाले अपने आप ही दोस्त बन गए, बंक मारने वाले अपने दोस्त बन गए टॉकीज में पिक्चर देखने वाले अलग बन गए, रेस्टोरेंट में जाके खाने वाले अलग बन गए, जिनको पिक्चर देखने जाना है उनका ग्रुप अलग बन गए। आप देखना कुछ दिनों में भी सब अपने अपने ग्रुप में हो गए। पढ़ने वाले हो गए, हमेशा मिलेंगे वो ग्रुप। परिणामों की समानता, और उनका इकट्ठा कर दिया तो कांडक हो गया। परिणामों की समानता ये वर्गणा, और उन सबका एक ग्रुप बन गया वो कांडक, तो वर्गणा कांडक हो गया। ठीक, अब तक ऐसे कितने दृष्टांत बन जाएंगे? अब तो तुम्हारे एक बन गया तो कई बन जाएंगे। वहां एक एक समय के परिणाम खंड को वर्गणा कांडक कहते हैं। ये परिणाम खंड हो गए, ये खंड खड़े कर दिए अपन ने, 4 कॉलम बनाए ना। आवाज आप वापस नीचे। 1 से 39 कल्पित है, यथार्थ में विशुद्धि असंख्यात लोक प्रमाण होती है। 39 वाले में देखो, ठीक है। प्रथम खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड, वर्गणा कांडक के खंड। ठीक, खंड का हो या कांडक का हो, वर्गणा कांडक, ये 4 हुए बराबर। अब नीचे से सब समझ के ऊपर चलते आ रहे। अब यहां देखिए कांडक में, कांडक 1, 2, 3, 4, 39, 40, 41, 42, ये परिणामों की समानता वालों का समूह है। 40 के परिणाम वालों की, मतलब 39 के परिणाम वालों का समूह, 40 वालों का, 41 वालों का, 42 वालों का। अभी दूसरे समय में इन जीवों का क्या हुआ? तो दूसरे समय में अपने 4 का अंतर फिर लिया, तो 162 के 166 हो गए ऊपर। और यहां पर संख्या कहां खत्म हो गई थी? 42 पे। लेकिन अब यहां 39 से नीचे 162 में। ठीक, तो एक ग्रुप में अपने 4 निकाले थे, 39, 40, 41, 42। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो 39, देख तो पहले 39, 40, 41, 42, 43, 44, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे चले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये कल्पित संख्या ली अपन ने। अभी 40, तो यहां 39, 40 थे, तो चूंकि ऊपर 40 आया तो समानता के ग्रुप कैसे बन गए? 41, 42, 43, 44, 40, 41, 42, 43, फिर 42, 43, 44, 45, 43, 44, 45, 46, ये बन गए। ठीक है, तो इसी तरह से ऊपर चलते जाएंगे तो 39, 40, 41, 42, 43 ऐसे चल गए ऊपर। और यहाँ की संख्या में आगे आगे जाएंगे, आगे आगे तो 39, 40, 41, 42 कंटिन्यू चल रहे हैं, 4-4 के। अब तुम कहो यहाँ और कोई सा अंतर क्यों नहीं आ गया? 40, 42, 43, 45 ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो अपन ने 40 परिणाम वालों का एक ग्रुप बनाया दूसरे समय में, फिर 41 परिणाम वालों का 4 समूह बनाए,
फिर 42 वालों का, फिर 43 वालों का, 4-4 का बनाना है पूरा। तो ऐसे ही तो बनाओगे, कैसे बनाओगे? 100 परिणामों का ग्रुप समान परिणाम वालों का, और फिर 202, 208, ऐसे थोड़ी क्रम से ही तो बनाओगे। छांटना शुरू करो भाई, एक काम करो, 5-5 साल के बच्चे यहां भेज जाओ, अब 6-6 साल वाले इधर जाओ, 7-7 साल वाले उधर आओ, 8-8 वाले उधर जाओ, ऐसे ही छांटोगे ना। तो इसलिए 39, 40, 41, 42 ये परिणामों का समूह हो गया, समान परिणाम वालों का। ठीक। दूसरे समय में क्या हुआ? दूसरे समय में क्या हुआ कि अब अपने को बताना है अधःकरण। अधःकरण में क्या शर्त थी कि पिछले और निचले वालों के परिणाम अगले वालों से मिलने चाहिए। यही था ना अधःकरण की शर्त, समान होते हैं। निचले समय वालों के पिछले वालों समय के और वर्तमान समय वालों के परिणाम समान होते हैं 2 समय में। तो अब देखो, तो यहाँ 39, 40, 41, 42 था, तो 40 इधर मिल गए, 41 यहाँ मिल रहे हैं, 42 यहाँ मिल रहे हैं, इसलिए अधः प्रवर्तकरण हो गया। हाँ, और अधः प्रवर्तकरण ही चल रहा है ना। तो अधः प्रवर्तकरण कितने होते हैं? कितने? 16 बताए, कितने बताए? अपन समझाने के लिए 16 ले रहे, 16 समय लिए ना, तो इसलिए अपन यहाँ 16 बना लिए। इतनी देर तक चलेगा, ठीक है ना। वहां 16 कारण की बात चली थी, अधः प्रवर्तकरण 16, तो जी अपन 16 वाले ले ली, और जी संख्या तो ले ली। तो अब जैसे फिर से कह रहे ये कल्पित, चाहे यहाँ तो 101 ले लो, तो 101, 102, 103, 104 लेने पड़ेंगे। 51 लोगे तो 51 ऐसे लेने पड़ेंगे परिणामों का पुंज। अब इसमें इस तरह से पूरे चल गए ऊपर तक। तुम चाहो तो एक बार में लिखना सीख जाओगे, अपने बिना देखे लिख दोगे इसे। समय का कॉलम, और यहां पर 4-4 के अंतर के चय, और फिर यहाँ एक कल्पित संख्या ले ली 139, तो कोई सी भी ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई सी ले लो। और फिर उनके कंटिन्यू चलेंगे 39, 40, 41, 42, 40, 41, 42, 43। चाहो तो ऊपर ही संख्या ऐसे लिख दो, 39, 40, 41, 42 ऊपर तक, 16 तक बढ़ाते जाओ, बस कुछ नहीं करना है। तो अब आप 5 मिनट के अंदर चाहो तो पूरे चार्ट लिख दोगे फिर से। 5 का 6, 6 का 6 ले सकते हैं, 5 या 6 का 6 ले सकते हैं, और 6 खंड बना, तो फिर 6 खंड बनाओगे, बना लो। जैसे समझाने के लिए दिया ना, तो अभी 4 की गणित हो गई, इतना ही बहुत है। मैंने कुल मिलाकर बन गई। असल में क्या है जी, तो असंख्यात जीव हैं सम्यक सन्मुख, तो उनके सबके परिणाम मिलाने हैं। फिर से हाँ, अब जो तुमने फिर पूछ लिया कि जरूरत क्या है। हमें शुरुआत में कही थी ये बात कि मान कैसा है, कैसे नाप के बताओगे कि जिन कैसी है। पापी तो सारे ही हैं, तुम छांटोगे कैसे? एक व्यक्ति को खड़ा कर दें, उसका मान समझाओ, तो हम जब तुलना करते हैं ना, तब मान समझा पाते हैं इनके परिणामों का। रामचंद्र जी मान इसलिए लगते हैं क्योंकि रामचंद्र जी जैसी विपत्ति दूसरों पर पड़ती है तो रो देती है, इसलिए राम उसमें से हीरा बन के अलग दिखाई देती है। आज की किसी नारी को पति का ऐसा वियोग हो जाए गर्भवती दशा में, और कोई फैमिली दोनों साइड से ना हो, पियर से भी और ससुराल से भी, बताओ क्या करेगी आज की तारीख में? अब कितना कितना दुखी होगी पूरे वर्ल्ड की महिलाएं। कोई साथ देने वाला नहीं, जंगल में अकेली खड़ी है दोनों, सीता और वो, तो भी सुसाइड करने का भाव नहीं आया। तो अब दूसरों से तुलना नहीं करके तो समझा रहे उसकी महिमा। तो ऐसे परिणामों का अधःकरण देखा जाता है। अच्छा, अधःकरण और अपूर्वकरण का अंतर तुम कैसे बताओगे? चलो, फिर अनिवर्तीकरण का अंतर कैसे बताओगे? 3 प्रकार के करण है सम्यक दर्शन में, इन तीनों का डिफरेंस कैसे बताओगे? एक आदमी बैठा हुआ, मैं ही बैठा हूं, अब तुम्हें 3 करण कैसे समझ में आई? तो इसे समझाने के लिए केवल ज्ञान गम है, पहले ही कह दिया हमने आपको, केवल ज्ञान गम में है सब चर्चा, लेकिन तुम्हें समझाएंगे कैसे ये तो बताओ। और सो ही एग्जाम्पल दिया था। अभी इतने लोग प्रवचन सुन रहे हैं, सबको एक जैसा आनंद क्यों नहीं होता? कोई को प्रवचन में बहुत आनंद होता है, वो यहां से उठने के बाद खत्म हो जाता है, और किसी को प्रवचन में नहीं होता है, बाद में बहुत होता है। देखो आपने देखा है, पिताजी सामने होते तो उनकी महिमा बिल्कुल नहीं आती। बाद में होती तब लगता है आज हम जो कुछ भी उनकी वजह से।
तो सब तरह के जीव है। ऐसे सम्यक दर्शन के प्रकरण में सब तरह के जीव। तो जब तक आप तुलना नहीं करोगे आप व्यवहार में समझा नहीं पाओगे। ये लड़का बहुत अच्छा है, अब सिद्ध कर। ये पूरे स्कूल में पढ़ने में आ गया, खेलने में आ गया, जो ईमानदारी में आ गए, कभी इसमें ऐसा नहीं है। और लड़के एक बार मक्कारी करते हैं, लेकिन ये नहीं करता, तो तुलना ही करनी पड़ेगी ना। मैंने व्यवहार में समझाने के लिए संदृष्टि के सिवा कोई रास्ता नहीं। और नहीं तो एक काम करो, इस संदृष्टि को छोड़ दो, इस कैलकुलेशन को आप समझाओ। दूसरा दृष्टांत सुन लो, कॉमर्स में अभी तुम देख रहे हो पिछले एक साल में दैनिक भास्कर में रोज डायग्राम आ रहे हैं, देखा है ना, कोरोना संबंधित देखा है ना, ग्राफ डायग्राम कहलाते। आप क्यों, क्या बात है, रोजाना 2-3 दिन में रोजाना कोई ना कोई डायग्राम आती है। कितने कितने कंपेरिजन, कितने डायलॉग आते हैं, मतलब वो डायग्राम आती है हर बात की है, जाने किस किस की। तो वो 2000 आदमियों का समूह ले लिया, ऐसी करती ना, 2000 का सर्वे, और सर्वे करते हैं फिर उनके क्लासिफाइड करते हैं। ये अभी आया उसमें, भारत में काम करने वाले सबसे ज्यादा हैं, एक्टिव बहुत है भारत में। अमेरिका में बहुत पैसे हैं, भारत में लेकिन 4.5-5 घंटे टीवी देखने का एवरेज आया, मोबाइल देखने का एवरेज आया। तो भाव शायद अमेरिका का थोड़ा कम या ज्यादा है। नंबर 1 पे भारत है, 2 पे ऐसे कुछ है। अब वो सारी कंपैरिजन आ गई, कितने डायग्राम है पता है। तो वो समूह बनाना पड़ता है, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं। रिश्वतखोरी में, भ्रष्टाचार में भारत इतने भी नंबर पे है, 90 नंबर है, 65 नंबर है, जो पता नहीं कितना, ज्यादा ही होगा, पता नहीं जो भी नंबर होगा। और पाकिस्तान उससे बढ़िया माना गया, बताओ भ्रष्टाचार में भारत से अच्छा है वो, माने कम होता है भ्रष्टाचार, और उन्हें विश्वास ही नहीं आएगा। लेकिन है उनका ग्रुप है। लेकिन वैसा मुहूर्त होता है हैं? इसका, ये अदाकरण अपूर्वकरण, हाँ का समय तो बहुत कम। हाँ, तो होने तो फिर हमारे तुम्हारे प्रयोजन तुम्हें समझाएं कैसे, ये पूछ रहे क्या तो ये तो नकली है सब, केवल एक आइडिया हो गया आपको समझने के लिए। अदा प्रवर्तकरण माने सम्यक दर्शन करने जब स्टार्ट करता है जीव, माने अपूर्व करण में आता है, करण लब्धि, सॉरी, जब करण लब्धि में आता है तो सबसे पहले परिणामों की विभिन्नता दिखाई देती है। और किसी जीव के परिणाम पहले समय में उतने अच्छे होते हैं और किसी के दूसरे समय में उतने अच्छे हो जाते हैं। ये आधा प्रवर्तकरण कहलाता है। माने जब भी कोई आप स्टार्ट लेते तो सबसे अच्छे परिणाम नहीं हो जाएंगे, अनिवृत्तिकरण एकदम नहीं आ जाएगी किसी को, ये समझाना है। समझिए 3 परिणामों का डिफरेंस समझाओ कैसे, ये बताओ। जैसे हम ये नहीं बता रहे कुछ, तो तुम कैसे समझाओ, बताओ। अदाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, तीनों कैसे समझाओ। तो नहीं समझा सकते तो सुनो, जब भी कोई स्टार्ट लेता है, स्टार्ट, अब जैसे ओलंपिक में दौड़ होती है तो बहुत सारे लड़के दौड़ती, एक अकेला दौड़ता है तो गोल्ड मेडल थोड़ी दे देंगे उसे। बहुत सारे भी दौड़ते हैं, इतने सारे देशों के, उन्हें सिलेक्ट होके आते हैं, तो कंपैरिजन भी तो आते हैं। अब आगे चलो, आपने देखा है कोई फास्ट दौड़ना शुरू कर देता है और कोई थोड़ा स्लो दौड़ता है, फिर बीच में आगे पीछे में पाए जाते हैं, फिर कुछ लोग जो पीछे दौड़ रहे थे आगे आ जाती हैं। तो ये होता है कि नहीं होता है। और फिर जब अनिवृत्तिकरण होना है, माने अब कोई नहीं हरा सकता, अनिवृत्तिकरण माने एकदम फाइन लाइन पे आ गए, अब कोई नहीं हरा सकता ऐसे। तो ऐसा होता है कि नहीं होता 3 प्रकार की ओलंपिक की दौड़ में, तो ऐसे यहां भी होता है। सभी जैसे अब समझ लो कोई 10वीं पास है, कोई BA पास है, कोई M.Com पास है, ऐसे ग्रंथों में कोई कम पढ़ा है, कहीं ज्यादा पढ़ा है, कोई अंगूठा छाप है। अब बताओ, नाना प्रकार की चीज एक ही प्रवचन सुनेंगे, अब उन्हें पकड़ कितनी होगी। अब वे सब अहोभाव में डूब गए, मान लो अहोभाव में डूब गए, तो लब्धियां क्रम क्रम से वो करते जाएंगे। अब अनिवृत्तिकरण तक आने के लिए उनमें पहले अधाकरण होगा। कोई हो सकता है पहले समय में बहुत अच्छे परिणाम कर लेता है, किसी के दूसरे समय के परिणाम के ग्रुप में अच्छे समय मिलते हैं, और फिर आगे पीछे के मिल जाएंगे।
मैंने अपन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने 2-3 एग्जाम्पल दे दी। मैंने ये आपको नेचुरली है। भोजन करने बैठते हैं ना लोग पार्टियों में, माने तो कुछ तो भोजन करने मूड में नहीं होती, लेकिन देख के थोड़ा भाव जाता, फिर चलो इतना सा ले लेंगे, और फिर इतना सा लेते लेते ज्यादा ले लेते। कोई लोग लेना बहुत परिणाम वाली लेना ही हमें, तो पहले समय में बहुत लेने की इच्छा थी, लेकिन बाद में कम हो गया। तो पहले दूसरे समय के परिणामों में मिलान बैठ जाएगा। वो पहले ज्यादा लेना चाह रहा था, उसने कम लिया, उसने नहीं ले रहा था, वो कम ले रहा था, ज्यादा ले लिया, तो दोनों का हिसाब बराबर हो गया। समझाने की शैली है। नहीं तुम बताओ, अच्छा कोई काम में सब चीजों को परिणाम एक से कैसे करोगे पहले ही समय में? ये 3 साल की डिग्री क्यों बनाते हैं बैचलर की? बैचलर की डिग्री 3 साल क्यों बनाते हैं? कुछ पहले साल में पीछे रह जाते हैं, दूसरे साल में आगे जाते हैं। अनिवृत्तिकरण तीसरा फाइनल है। अब इसमें जितने हैं सबके एक से होंगे। जो 60% के नंबर है, तो 60% वालों के नंबर एक जैसे होंगे। जो कहना है था 100 पे कहना, तो 100 पे कह दो। 100 नंबर पे आने वाला अनिवृत्तिकरण, अब उससे कम ज्यादा नहीं हो सकते। एक समान हो जाएंगे सबके परिणाम। अनिवृत्ति अब छूटेंगे नहीं, निवृत्ति में ना अब निवृत्त नहीं होंगी, यानी यहां से उतरेंगे नहीं, उनके परिणाम उतने ही रहेंगे। तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, अब तो समझ में आ गया कुछ। चलो तो अब जो पूरा होगा इतने, और कुछ समझ ना इसमें। परिणाम पुंज का जो 162 166 में विशुद्धि का अंतर। हाँ परिणामों के पुंज है ना, परिणामों के पुंज, तो अपने 4 का लिया है, ऊपर अंतर कर दिया। 4 का ऊपर अंतर भी क्यों कर दिया अपने? 4 ले रखे का वर्गखंड, उतने लिए, तो 4 का अंतर ले लिए। 6 करोगे तो 6 का अंतर कर लो भाई। 6 ग्रुप यहां बना लोगे तो आगे ग्रुप ऊपर बनेगा दूसरे समय में। ऐसे तो करोगे। जब अपने 6 खंड कर ली, 6 क्लास बना ली, तो फिर 6 का अंतर करके ऊपर से नापना शुरू करेंगे, बराबर। अब इसमें एक चीज बतानी है, लिखा है कि जो पहला परिणाम है 39 और अंतिम परिणाम है 57, है ना। अब ये अभी कहीं नहीं दिखाई देंगे, इनका रिपीटेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 57 से आगे यदि अगला समय होता तो मिल जाते, लेकिन है ही नहीं उससे आगे का, इसलिए वो 57 का नहीं मिलेगा। और 39 स्टार्टिंग का है, इसलिए इसका रिपीट नहीं हुआ। ठीक है कि नहीं? तो इससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखा है इसमें नीचे देखिए, सुबह पढ़ाए थे निर्वर्गणना कांडक। जितने समय तक उन परिणामों की समानता हो सकती है, जितने समय तक उनके परिणामों की समानता हो सकती है, तो 162 परिणाम लिए थे अपन ने, है ना। ठीक है। कोष्टक देखने से ज्ञात होता है कि 39 एवं 57वां परिणाम कहीं नहीं है। यहां कोई भी परिणाम 4 समयों में मिलते हैं, इसे निर्वर्गणना कांडक कहती है। ये 4 समझ में आए? फिर से क्या कहा? यहां कोई भी परिणाम 4 समयों में मिलते हैं। कोई भी परिणाम 4 समय, 4 क्यों मिल जाएंगे? जैसे 40 है तो 1 2 और यहाँ 30 नंबर भी आगे मिल गए। 4 समयों में जरूर मिलेंगे। मिल गए? 39 नंबर तो नहीं मिलेगा। हाँ, अब 40 नंबर से मिलना शुरू हुआ, पहला और आखिरी नहीं मिलेगा। 40वां 30 नंबर पे जाके मिल जाएगा, 41 30 नंबर पे जाके मिल जाएगा। आगे ना समझ में आया? बराबर। अब वो नीचे देखो थोड़ा सा, 39 40 है क्या वैसे? फिर बात बहुत बढ़िया। अभी हमने क्या कहा था? 39 वगैरह अपन एक परिणामों के समानता वाले समूह बनाए। इनमें कितने होंगे? 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अब परिणाम भी कितने हो सकते हैं? वे भी अनंत अनंत विशुद्धि वाले हैं, लेकिन अपन ने गिनती लगा ली 162 है। 162 वाले कितने जीव हो सकते हैं? तो अपन ले ली 39 40 41 42। ये लोगों की संख्या ले ली, लेना तो पड़ेगा, कोई ना कोई संख्या तो लेनी पड़ेगी ना समझाने के लिए।
माने परिणामों की समानता। अभी मैंने कहा था ना, पढ़ने वालों का समूह, और कम्बड़ भी हो सकती है उनमें, लेकिन अपने तो कुछ एज्यूम करना ही पड़ेगा ना, तो अपन एज्यूम कर लिया। अभी बताए पढ़ने वाले हो सकते हैं कम हो, तो 10 ही बच्चे मिले एक क्लास में 100 बच्चों में, और 20 बंक करने वाले मिल जाए। लेकिन अभी अपन क्या ले रहे हैं मालूम, बहुत सारे बच्चों में से पढ़ने वालों की समानता। अपन और सब ग्रुप नहीं ले रहे अलग अलग, एक ही प्रकार का ग्रुप ले रहे हैं आधा प्रवर्तकरण में, जो सम्यक दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कहा? जो सम्यक दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। फैक्ट्री होती, फैक्ट्री, यहां से गन्ना जा रहा था, ये पहली प्रोसेस स्टार्ट हो गया, प्रोसेस फर्स्ट, पहली प्रोसेस में गन्ना चला गया। अब यहां पर गन्ने का रस कैसे निकलता है? रस तो सबका निकल रहा है, लेकिन कोई गन्ना बिल्कुल साइड से निकल गया, कोई बीच में से निकलता है, कोई वहां से निकलता है, उनका रस ऐसे निकलता है, कोई ऐसे निकलता है। समझ में आएगा? लेकिन वो पहला प्रोसेसर में आ गया, फिर सेकंड प्रोसेसर में कौन जाएगा? जो पहले प्रोसेसर में निकला होगा। जो गन्ना निकल करके रस निकल के फेंक गया, अब उसमें से रस नहीं निकला, तो सेकंड प्रोसेस में उसका रस नहीं जाएगा, थर्ड प्रोसेस में उसका रस नहीं जाएगा, वो तो गया। तो जो सम्यक दर्शन के लिए आगे बढ़ने वाले, सेकंड प्रोसेस में मैंने अपूर्वकरण में आएगा कौन? अब यहां तो क्या होता है, पहले और दूसरे समय वालों के परिणाम नीचे ऊपर से मिल जाएंगे, लेकिन अपूर्वकरण में अपूर्व परिणाम होंगे। हाँ, हर बार नया टेस्ट हर बार नया आनंद, हर बार नई इमेज बढ़ती हुई, इसलिए उसका नाम अपूर्वकरण है। अनिवृत्तिकरण में अब छूटेंगे नहीं, सम्यक दर्शन होके ही रहेगा। अनिवृत्तिकरण हुआ है माने सम्यक दर्शन होगा ही, उसके परिणाम गिरेंगे नहीं। ये दो परिणाम वाले नीचे गिर सकते हैं? नहीं गिरेंगे नहीं, ये नहीं कह रहे, माने वो अब ये परिणाम नीचे नहीं होंगे। आधाकरण अपूर्वकरण तो इधर उधर हो भी जाएंगे, लेकिन अनिवृत्तिकरण वाला नीचे नहीं आएगा। सम्यक दर्शन तो लेना ही है करण लब्धि वाले को। अब मैं इसे समझाने की और कोशिश करता हूं, ये तो समझ गए भाव। तुम्हारे प्रश्न का जवाब आएगा कल वाला, कि कभी कभी प्रवचन में बहुत आनंद आता है, और कभी कभी प्रवचन में आनंद नहीं आता। कभी कभी तो दिन बोरियत जैसा भी लगने लगता है, कभी कभी तो मोक्ष मार्ग ही बोझ जैसा लगने लगता है, होता है ना। तो एक्चुअली जी आधाकरण जैसे परिणाम है, चढ़ते उतरती रहती है, दूसरों से मेल खाएंगे नहीं खाएंगे, खा जाएंगे ऐसे, कहूं बहुत अच्छे कहूं बहुत खराब, तो तुम्हारे परिणाम नीचे से मेल खा जाएंगे। तो ये आधाकरण जैसे हो गए। ध्यान रखना कुछ कहना है मुझे। जहां वैचारिक उत्तेजना है ना, अब तुम्हें समझाने के लिए, यहां तो नहीं कह सकता हूं मैं, केवल ज्ञान कम है। जहां वैचारिक उत्तेजना है ना, वहां कम बढ़ हो सकता है, तो आधाकरण में मिल जाएंगी सबको परिणाम। अपूर्वकरण में तो अब वैचारिक शांति हो रही है, समझा रहा हूं वही, इसमें नहीं ले, ध्यान रखना, मैं समझाने के लिए और कोई रास्ता नहीं मेरे पास। फिर वो ऐसा बिल्कुल, यदि अपन 9वें अध्याय है ना, 9वां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का, मैं ज्ञान दर्शन वाला, मैं चिन्ह मात्र हूं, ऐसे ऐसे विचार करता है, देश से भिन्न हूं, तो ये आधाकरण में हो गया मान लो। फिर मैं ज्ञायक शुद्धोहम, फिर आखिरी में अनिवृत्तिकरण में अहम हूं की मात्र प्रतीति पाए। अब ये अनिवृत्तिकरण हो गया, हूं की प्रतीति मात्र हुई, सम्यक दर्शन हो गया। आप उस अनिवृत्तिकरण की कल्पना करो जहां पर विकल्प ही नहीं बचा, विकल्प नहीं बचा, हूं बस हूं। अब क्या करेगा? हूं विचार में तुमको नीचे होता है, अरे बहुत चिंतन चल रहा है, अरे कम चिंतन चल रहा है, अरे गहरा चिंतन चल रहा है, अरे स्थूल चिंतन चल रहा है, आज तो मन नहीं लग रहा है। तो चीज आधाकरण में तो ऐसे चंचलता ज्यादा है ना, इसलिए। लेकिन जो अनिवृत्तिकरण में पहुंचा है वो तो करण समझ गए। परिणाम 3 तरह के परिणाम बताने इनको। करण लब्धि में 3 तरह के परिणाम होते हैं। अब देखो स्थूल ही समझा रहा हूं, नहीं तो तुम पकड़ लो। मुझे इस बात का डर है कि लोग, मैं जानकार नहीं हूं इसका, मैं तो केवल हवा में तीर चला रहा हूं। मैंने जो मैं समझ पाया हूं उसे हवा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरी गलती हो तो बता दें लोग जो सुनेंगे सब,
उन्हें आता हो तो मुझे समझ में आ जाएगा तो मैं और समझा दूंगा। और ये बात तो पक्की बात है, मेरे तो 50 बार पढ़ाऊंगा तो करेक्शन होते रहेंगे, लेकिन मैं जो भाव का आनंद ले रहा हूं वो समझा रहा हूं। देखो फ्रिज में आप आइसक्रीम जमाते हो, तो जो चंचल दूध है, अभी अभी रखा है चंचल दूध, वो तो कितना चंचल। अब उसमें अपन रखा तो आपको पता है वो आइस बॉक्स ऐसा होता है राउंड से, अब थोड़ा सा एकदम चौकोर नहीं होता। तो आप कल्पना करो बीचों बीच वाले दूध पर क्या असर पड़ता होगा और साइड वाले दूध पर क्या असर पड़ता होगा। क्योंकि यहाँ पास आकर इतना बॉक्स नजदीक ऊपर नीचे की, तो अब कुछ यहाँ पर पहले जमते हैं, यहाँ बाद में जम पाते हैं, तो पहले के इसके और इसके जमने वाला सामान मिल गया था। जब जब चंचलता थी तो आधा करण में ऐसा मिल गया। फिर क्या होता है, अब सभी में एक साथ अपूर्व 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 गाढ़ापन आता चला मैं जमता है। और फिर तीसरे नंबर पे तो आप चाहे तुम हिलाओ चाहे डुलाओ चाहे कच्चू करो, पूरी जो प्लेट है ना यहाँ वे सब एक जैसे हो गए। अनिवृत्तिकरण में सब एक जैसे हो गए, उनका हिलना डुलना कुछ नहीं हुआ। हिलाओ चाहे ऐसे उल्टे करो चाहे सीधे करो। नहीं अदाकरण वाले में तो ये समझाने की शैली। अब तो हम मालूम करना नहीं, इसलिए तो बोर हो जाता है। कोई प्रैक्टिकल दृष्टांत तो इसमें देने का, इसलिए वो समझ में ही नहीं आती उसे। ले से मुझे पढ़ाने वाले मिले लेकिन मैं समझ नहीं पाया, मैं ही नहीं समझ पाया। मुझे 2-3 विद्वानों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने समझाने की कोशिश करी, मैंने पूछे प्रश्न, लेकिन मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। ऐसे मेरे को अस्थि नास्ति है ना सप्तभंग, मैंने बड़े विद्वानों से समझने की कोशिश करी, मुझे समझा उसे सप्तभंग ही नहीं समझ में आता मुझे। ऐसे न चक्कर मुझे, मैंने पूछा मुझे कुछ समझा ही नहीं पाया। अब तो लड़के, जब अपन ने लड़के खुद ही मेहनत करी 2-3 साल तो फिर कुछ आ गया। अब जो सन 13 में मेहनत करी थी उस समय चार्ट है जी, सन 13 के चार्ट अब कहाँ आ रहे, कोई बात ऐसे 2-4 बार पढ़ाएंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। हमें तो दिमाग में सेट हो गया, हम अभी बनाई देंगे बिना देखे, तो मैं भी हो गया वो लगभग सेट। कोई सरल है चीज, कठिन नहीं है। एक्चुअली शब्द पहली बार सुनने को मिलती है। इस तरह कंपेरिजन अपन ने पढ़ा नहीं। जैसे स्टैटिस्टिक्स होता है ना, तो वो टफ होता है, मान लो टफ इसलिए होता है कि उसमें एनालिसिस आंकड़ों की बाजीगरी होती है बहुत। तो आंकड़े इधर भी बहुत है करना नहीं होगा, लेकिन आंकड़ों से मजा आता है। मैं सच कहता हूं, प्रवचन सुनने का जितना महत्व मुझे कभी नहीं आया था, सन 13 में आया। मुझे पढ़ने का जो आनंद मुझे 13 में आया, इसके बाद वो पहले नहीं था। क्यों? मैं तो अनुमान से ही कहता था कि तुम इतनी क्षमता रखोगे तो 1000 वर्षों का, 1000 जन्मों का कर्म कटेगा। यहां तो अनंत कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म कट रहे भाई साहब। आप क्या समझ रहे समता की कीमत, न्याय की कीमत? इतनी बात समझ में आ जाए ना आकाश कि एक समय शांत रह जाए जीव, होने तो जो हो रहा है अपन ज्ञाता दृष्टा। इतना तो फार्मूला याद रख लो बस, जो होने दो अपन ज्ञाता दृष्टा। मैं तो ध्रुव हूं, भगवान हूं, इतने में तुम्हारे असंख्यात जन्मों के कर्म कट रहे हैं, ये लिख रहे हैं। इतनी बड़ी पढ़ाई हो रही है अभी, इतनी तो समझ में आ गई थी एक लाइन, मोक्ष मिलोगे अब। होने तो अब जो हो रहा है, अपन क्या कर सकते हैं? नाना जीव, नाना कर्म, नाना लब्धि, जिसके प्रवचन हो गए। हाँ मिथ्यात्व में तो भी मिथ्या दृष्टि भी असंख्यात जन्मों के कर्म काट रहा है। एक कर्म नहीं, 7 आयु कर्म छोड़ के। क्या कमाल हो रहा है ये तो देखो। काट रहा माने कम हो जाते हैं, कितना बड़ा फायदा। जैसे तुम 1 करोड़ का कर्जा ले लियो और 1 रुपये चुकाना पड़े तो खुश होगी दुखी होगी? हाँ जी। कहां से अपन ने गलती से अनंत पाप करे थे, अनंत जन्मों के पाप किए थे। मैंने तुमने गलती से नाम कर्म की टेढ़ी रचना साइन कर दिए थे। टेढ़ी रचना समझिए, आड़े टेढ़े मैंने गंदा वचन, खराब स्वर है ना, सब ये सब बेकार कर लिए तुमने, सब साइन कर दिया हमने। लेकिन जैसे ही आपको खबर पड़ी देह भिन्न में गया है, वो ऑटोमेटिक स्कैन हो गए वहां। स्कैन समझ गए? जैसे देखा तुमने कभी, आप गलती भी करते हो सही कर देता है। देखा कंप्यूटर में हो जाता है ना, आपने तो ऐसे सब कर दिया था।
जैसे तुम एक काम करो, सीरियल लिखते ना 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं, तो आप वहां 9 लिख दो 8 की जगह, वो मिटा के 8 ही कर देगा। नहीं ऐसे तुमने जैसे गाय का अनुभव किया देह से भिन्न, नहीं, इन्होंने गलती से साइन किए थे। अब सुस्वर मिलेगा आपको। एक भी तीर्थंकर का दुस्वर नहीं है, चक्रवर्ती का, तीर्थंकर का, और जितने जितने ना महापुरुष सम्यक दृष्टि वगैरह, इनका वैसा नहीं, सबको अच्छा होगा। अब जी बात समझ में नहीं आती ना, तो मालूम जो लोग स्वाध्याय नहीं करते, जैसे मेरे चाचा जी स्वाध्याय नहीं करते, लौकिक में ज्यादा थे, इधर नहीं थे। पढ़े लिखों को अहंकार हो जाता है लौकिक का, यहाँ स्वाध्याय नहीं सुनी ना। तुम्हें क्या कहते थे? जैन धर्म बेकार है, हमेशा कहते जैन धर्म बेकार। बोले कि मैंने क्यों? अरे पक्षपात है इसमें। बोले क्या पक्षपात? सारे तीर्थंकर राजाओं के जन्मे, सारे फला पैसे वालों में जन्मे, चक्रवर्तियों में जन्मे, फला में जन्मे, सब संपन्न में जन्मे, एक भी झोपड़ी में नहीं जन्मा। अब जे समझ ले, जे पढ़ ले तो समझ में आती कि तुमने यदि गरीबी में जन्म लेने का बंद भी कर लिया होता ना मिथ्या दृष्टि दशा में, और मैं गायक हूं, ध्रुव हूं, यहां तक आ जाती मिथ्यात्व दशा में, तो वहां करेक्शन हो जाता है कि नहीं, ये गरीब में नहीं जन्मेगा। क्योंकि मोक्ष मार्ग में जाने वाला व्यक्ति, उसे फूल अनुकूलता मिलना चाहिए, उसे कमाना ना पड़े, उसकी पत्नी भी अच्छी मिले। सम्यक दृष्टि की पत्नी लड़ती नहीं है। इस भाव में नहीं, अगले भाव की बात। सम्यक दृष्टि होती तो गोपाल दास जी आते ही नहीं इधर। इस भाव की बात नहीं, लेकिन आप देख लेना, पूरे पुराण उठा के देखो, सम्यक दृष्टियों के परिवार बहुत अच्छे होते। क्या कह रहा हूं, तुमने गलती से साइन भी कर ली होती ना कि हमें लड़ंकू मिल जाए, लेकिन तुमने सम्यक दर्शन कर लिया, या मिथ्यात्म ही आ गए, सम्यक सन्मुख हो गए, तो अभी अगले भाव की पत्नी अच्छी होगी। क्यों? वो तुम्हारे धर्म में अनुकूल बनेगी, बच्चे तुम्हारे धर्म में अनुकूल बनेंगे, तुम्हारे भाई लोग तुम्हारे धर्म में अनुकूल बनेंगे। ऐसा होता है। तो अब कितना बड़ा काम है भाई साहब, ये तो देखो, समझ में आ रहा है? आज के बाद टेंशन नहीं करना, मोक्ष होगा पक्के में। इतनी सरलता समझा रहे तुम्हारे लिए। शेर बेटे ऐसे समझ गया था। तुम अभी जी मत सोचो अपन तो पुजारी है, अपन तो गरीब आदमी है जी, बिल्कुल मत सोचो, भगवान आत्मा हो। सच कह रहा हूं, बड़े आनंद से सुना रहा हूं तुम्हें बात। कभी नहीं सोचो सम्यक दशा हो जाए, वो तो बहुत बड़ा है। अभी तो मिथ्यात्व दशा में इतना कमाल होता है। जिस तुम्हारा वो नहीं होता कंप्यूटर, उसमें बैक्टीरिया आ जाती, क्या वायरस आ जाते हैं, और चाहे तुम इंटरनेट चलाओ, चाहे फला करो, चाहे कोई पेन ड्राइव लगाओ, तो आ जाते हैं। तो इतना जबरदस्त सम्यक सन्मुख वाला वो लगा दिया एंटीवायरस। एंटीवायरस घुसने नहीं देता, और घुस गए तो निकाल देता है उनको, ऑटो स्कैन कर देता है बिल्कुल। ऐसे ऑटो स्कैनर है तुम्हारी टेक्नोलॉजी में, तो अब आए करनानियों में तो ऑटो स्कैनर कब का लगा हुआ है। और तुम देखो, अब जब से तुम इधर आए, तुम्हारे परिणामों के पुंज देखो इसमें। अभी थोड़े दिन और रह जाओ ना, तो तुम एक दूसरे तुलना करो, नहीं तू गिर पहले, मैं नहीं गिरूंगा। वो भी क्या है, मैं क्यों गिरूं? चढ़ने लगो बस, खत्म, गिरना वरना सब भूल जाओ। फिर यहां से जाओगे जब यार भिखारी क्या चीज होती है, बेकार बताइए क्या चीज। अभी लोगों को अचंबा होगा कि तुम जवान लोग ये कमरे में रह कैसे रहे। कमरा मतलब कहीं जाने नहीं, वहीं रह रहे बस, एक मैंने अपने परिसर में रह रहे, उससे बाहर निकल ही नहीं, नीचे ही नहीं, बाहर ही नहीं जा रहे। लोग अचंबा हो कर है 24 घंटे। तो रियल है ये बात। अरे अब इतने परिणाम सुधरते तो सम्यक दर्शन होने पर क्या होगा। अब समझिए, तीनों करण, हमारी भाषा तो ऐसी है, इसकी भाषा ऐसी है थोड़ी सी, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिरतिकरण। ठीक है, तुम अपनी याद रख लेना, नहीं तो फिर से सुन लेना। मजे करो बेटे, कोई दम नहीं, दुनिया में जाएगी, अपने परिणाम मजे करो। आज मुझे मोक्ष जाने का मार्ग मिल गया। कैसे मिल गया? कि मैं ध्रुव हूं, बस ज्ञाता हूं, बस दुनिया जाने, दुनिया की हम क्यों परिणाम खराब करें। आगे समझ में आया? चलो जी, कोष्टक हो गया। नीचे और थोड़ा सा कुछ है क्या? ये सब वही परिभाषा है ना। चलिए अब अपन वापस कहाँ जाएंगे? अधाकरण की जो परिभाषा थी वहीं आएंगे।
ठीक, अपूर्वकरण में आ जाओ। अपूर्वकरण मिल गए, जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान नहीं होंगे। पहले और पिछले, अपूर्वकरण लाया, जिसमें अपूर्वकरण की क्या परिभाषा हो गई, जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान नहीं होंगे। अधाकरण माने नीचा, आधा होता है ना, आधा, अधोभाग, तो उधर के परिणाम अधोभाग से मिल जाते हैं। यहां पिछले समय के परिणाम अगले समय में नहीं मिलेंगे। जब अपूर्व कैसे कहलाएंगे? अपूर्व माने आज से पहले ऐसे भाव नहीं आए, इससे पहले ऐसे भाव नहीं आए। मुझे होता है, आप 100% नंबर से पास हो जाओ, सुनते से एकदम जो आनंद आया, सुनते से जो भी आया, उसके बाद के परिणाम अपूर्व अपूर्व होंगे, अपूर्व 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 अपूर्व। अरे अरे इसमें भी, अरे उसमें भी, अरे उनको भी हरा दिया, उनको भी, अरे यूनिवर्सिटी में नंबर 1, अरे अब तो फिर मेरे प्रिंसिपल क्या सोचेंगे, और डीन और मिनिस्टर, मुख्यमंत्री मुझे वोट देंगी, और कल राष्ट्रपति, अरे वो एकदम अपूर्व अपूर्व परिणाम, पिछले जैसे परिणाम नहीं आएंगे। क्यों ऐसे भाव हो सकते हैं? हाँ, भाव ही, विकल्प नहीं, परिणाम। परिणाम और विकल्प में फर्क है। यहां श्रद्धा की मुख्यता से ज्ञान की बात चल रही, श्रद्धा की मुख्यता से ज्ञान की बात। अपूर्वकरण कैसे होगा? क्या तुम्हें ऐसा हो सकता है, अरे हमारे प्राचार्य जी खुश हो जाएंगे, फिर ये बेचारा है, अरे चपरासी भी खुश हो जाएगा। मैंने ऊपर से नीचे के परिणाम थोड़ी आते हैं, नीचे से ऊपर क्या आएंगे? मैंने अपूर्व अपूर्व। अब प्रिंसिपल का बार बार नहीं आएगा, हमारे शिक्षक खुश हो गए, अरे प्राचार्य जी भी, अरे वो फिर डीन, ऊपर ऊपर उठते जाओ, तो ऐसे अपूर्व अपूर्व भाव। शादी सगाई होती है, शादी सगाई, तो ये परिणाम सब देख सकते हैं आप। सगाई होते से किसी को तो अपूर्व अपूर्व भाव आने लगती है, और कुछ परिणाम वाले अधोकरण वाले होते हैं, अरे भैया कहा पता कैसी जिंदगी बीतेगी, कहा पता क्या होगी, ये तो रोते रोती जाती है इनकी, ऊपर नीचे परिणाम होती है। लेकिन अपूर्व अपूर्व भाव वाले, जिसको 100% विश्वास होगा, विश्वास माने सामने वाले से एकदम, अपनी भाषा में कहो तो डाइल्यूट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, बढ़िया हो गया, कन्फर्म है माना, अच्छा, तो उसके फिर अपूर्व अपूर्व भाव होंगे। ऐसे यहां पर दृष्टांत को यहां घटाओ, ऐसे भगवान आत्मा में तुम्हारा निर्णय यदि पक्का है तो अपूर्व अपूर्व परिणाम होंगे। कभी ऐसे नहीं होंगे, क्या पता अपने ब्रह्मचर्य तो लो, रोटी मिलेगी कि नहीं, ये गधा, कहां अतीन्द्रिय आत्मा का ब्रह्मचर्य हो, कहां तू रोटियों पे आ गया। मैंने ऐसे अपूर्व परिणाम जी नहीं लग रहा। अब प्रतिमा ले कि नहीं ले रहे, अरे प्रतिमा तो आसान है, अरे मुनि दशा तक आएगी, अरे मुनि दशा में कहा श्रेणी तक मान लेंगे, ऐसे ऐसे अपूर्व अपूर्व भाव। मैं समझाने के लिए, मैंने वो ध्रुव जाति के ही होंगे, अंदर अंदर के, अंदर अंदर के, मैंने उसके नीचे के परिणाम नहीं आएंगे। आधाकरण वाले में तो दूसरे समय, पहले वाले समय में परिणाम मिल जाएंगे, ये इसके नहीं मिलेंगे। अपूर्व 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 नए नए परिणाम होंगे। कैसे समझ गए? चढ़ते गुण स्थान से, ऐसे में जो जो उसके भाव होंगे ऐसे। आगे समझ में आया? अपूर्वकरण, जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान नहीं होंगे, अपूर्व ही हो। अपूर्वकरण, जैसे करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो, वैसे किसी भी जीव के द्वितीय आदि समयों में नहीं होते, किसी भी जीव के द्वितीय आदि समय में नहीं होते, बढ़ते ही होते हैं। तथा यहाँ अधाकरणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं। अपूर्वकरण है ना, उनके परिणाम समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं। परंतु यहाँ इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से द्वितीय आदि समय वाले के जघन्य परिणाम भी अनंत गुनी विशुद्धता सहित होंगे। अधाकरण की तुलना में यहाँ पर विशुद्धता अनंत गुनी और बढ़ गई। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर अनंत गुनी विशुद्धता और बढ़ गई, और जब अनिवृत्तिकरण में आई तो वहां इससे भी अधिक मल्टीपल हो जाएगा। मल्टीपल अनंत गुनी है ना, अनंत गुनी, गुनी कह रहे हैं ना। अब अपने को अब ये सब इमेजिन करने की बात है, दृष्टांत ही दे रहे हो, फिर क्या करें?
एक तो थर्ड क्लास सोडा लिया कपड़ा धोने का तो उसमें अपन ने कपड़ा भिगो दिया। फिर दूसरे में अपन ने गर्म गर्म पानी में एरियल पाउडर डाल दिए, उसमें कपड़े डाली। तो यहाँ जितनी शुद्धि तो यहाँ भी हो रही थी, विशुद्धि सफाई का कर्म तो यहाँ भी हो रहा था पानी भिगाने पर और सामान्य सोडा डालने पर। यहाँ जब गर्म पानी और वो जो है वहां कितनी गुना होगा सोचो। कल तुम एक काम करना, बाथरूम साफ करना, सामान्य पानी से रगड़ना और फिर साबुन डाल के मतलब सोडा डाल के करना और फिर एसिड से करना। दृष्टांत डालना मत एसिड मतलब एकदम एक अपन ताजु तो ये एकदम हम एसिड मत डाल, नींबू डाल एकदम ये जादू हो गया तो अनंत गुनी हो जाती। तीनों में अनंत अनंत गुनी हो रही है। अब ये काम को एक कपड़ा तुम्हारा पानी में डाल के निचोड़ लो केवल तो ही मैल अब जाएगा पानी होगा, मैल तो निकला ही है। और साबुन वाले पानी में डालो तो उससे ज्यादा निकलेगा, और तेज साबुन वाले में डालोगे तो पूरा साफ झकाझक। ऐसे अनिवृत्तिकरण में झकाझक ध्यान रखना चंचलता नहीं है, मैंने पहले कहा था जम गए परिणाम बिल्कुल आप अनिवृत्तिकरण में, तो समझ गए। वही सब ऑटोमेटिक होता है, करना नहीं पड़ता। यदि सचमुच आपने तत्व निर्णय किया है तो विश्वास जमता है। हमने तुमसे कहा ये नौकर रख लो, बहुत अच्छा आदमी, तो आधाकरण जैसे परिणाम होंगे, क्योंकि तुमने तो परखा नहीं ना। हालांकि यहां तो आधाकरण भी नहीं हुआ तुम्हारा, दृष्टांत है कि तुमने परखा ही नहीं उसे, लेकिन परखने के बाद भी तुम्हें थोड़े से परिणाम ऐसे नया नया है, एकदम नहीं सौंप दोगे सब, धीरे धीरे धीरे। कभी कहते हैं रखे हैं नहीं रखे हैं, इसके सामने सोना चांदी छोड़ें कि नहीं छोड़ें, तिजोरी की चाबी इसके पास छोड़ें कि नहीं छोड़ें, इसके भरोसे कर कितने विकल्प आते हैं नए नए नौकर के साथ। इसके साथ बच्चे को भेजें कि नहीं भेजें, बच्ची को भेजें कि नहीं भेजें। और एक अनिवृत्तिकरण में तो आधी रात को भी जरूरत पड़े तो हमारी बेटी को छोड़िया जा अपनी भाभी को ले वाला, मैंने हमारी पत्नी को चल ले वाले, इतना विश्वास हो गया। तो निर्णय होने पर ही तो हुआ वो। ऐसे जिसने द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय किया है उसके परिणाम करने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिक अपूर्व अपूर्व अपूर्व, फिर अनिवृत्तिकरण हो जाएगा। तुम हिला नहीं पाओगे उसे, हिलेगा नहीं जी, ऑटोमेटिक होता है। मैंने नौकर का दृष्टांत दिया तो ऑटोमेटिक है। क्यों तुमको मैं किसी बारे में पूछूं अभी तो सोच सोच के थोड़ी जवाब देना पड़ता। सेट है सबकी परिभाषा, सबकी जो इमेज है ना वो सेट है, आपको बताना। आप एक सेकंड का ले लो, क्यों इमेज सेट है। ऐसे ध्रुव के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता और विश्वास हो गया। ऐसा होता है, बहुत ऑटोमेटिक होता है, कुछ नहीं करना तुम्हें। मैं बताऊं आप में, ये सबके सॉफ्टवेयर तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हें तो केवल ज्ञान करा रहे हैं। जैसे तुम द्रवगुण पर्याय का निर्णय करोगे ऑटोमेटिक अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण होगा। जैसे तुमने मुझे इतने करीब से देखा है, हर रूप में देखा है, खाते पीते उठते बैठते चलते। अब कोई कुछ कह भी दे तो कुछ तो अदाकरण वाले होंगे हो सकता है भैया कर रहे होंगे गलती, और कचू नहीं ऐसे कैसे करेंगे, है सारी दुनिया 10 हम नहीं मानेंगे जी अनिवृत्तिकरण। तुम सबूत भी दे दोगे तो कहे नहीं हम नहीं मानते, हमने देखा है ना, देखा है हमें, स्वानुभूत्य चकास्ते। हाँ मैंने ध्रुव ज्ञायक भगवान द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता हमने खुद निर्णय किया, स्वानुभूत किया, नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि कहता है नरक की दम हो तो ले जाके देखे, निगोद में दम हो तो बुलाए मुझे, हम नहीं डरते ध्रुव का इतना विश्वास है उसे। हमने मुक्ति को बस में किया मैंने तुम यूं समझो, अभी तुम्हें आत्मा भी नहीं दिखती ना, इसलिए तुम्हें दिक्कत आ रही। जी बताओ, शक्कर से दूध मीठा होगा या मीठा भी हो सकता है, या कभी कभी मीठा हो जाता है, कभी कभी फीका रह जाता है। 3 ऑप्शन। अब जिसका निर्णय हो तो क्या बोलेगा, नहीं और सोच लो, नहीं और सोच लो, लोग किया जाए। अरे लोग क्या किया जाए, स्वानुभूति शक्कर से दूध मीठा ही होता है, हमारा पक्का सत्ता। देखो देखो ये सब सबूत, देखो डॉक्टर अमेरिका इंजीनियर फला जी, अरे तुम चूल्हे में गए सर, ले आओ शक्कर डाको बुला लो मुंह में
ऐसे अनिवृत्तिकरण। स्वप्न में भी जैसे अब कुछ नहीं है, श्रद्धा चलित नहीं हो रही, सम्यक इसका नाम है। तुम्हें तब जैसे कोई कहते हैं 10-5 लोग मिलके ये है ना सोनगढ़ वाले ऐसे कह रहे शुद्धात्मा शुद्धात्मा, ये तो कहा खींच के किए थे, बेबी जाने थे, है तो अशुद्ध ही। अच्छा लुढ़क गए। लेकिन जिसने खुद निर्णय किया ध्रुव में कैसे गंदगी आ सकती है, खींच के कैसे कहेंगे? पर्याय में तो हम मान सकते हैं, पर्याय में तो हम कह सकते हैं पर्यायार्थिक नहीं से, लेकिन ध्रुव में कैसे हो जाएगा? हमें नहीं समझ में आ रही। सब बहुत बड़े भी हैं पंडित जी सोनगढ़ के, अरे होंगे सोनगढ़ के कहलाते होंगे नहीं भी। ऐसे कैसे ध्रुव में कैसे हो जाए? तुम बता नहीं ध्रुव में कैसे हो जाएगा? क्यों? सोने का हार है 1 किलो का 10 टन और 1 हथौड़ा मारो तो हार का बिगड़ गया, सोने क्या बिगड़ जाएगा? क्यों? 1 किलो का हार हम साबुत अवस्था में वैसे जाएं और तुम सुनार हो मान लो सराफ और हथौड़ा मार के ले जाए तो कितने मिलोगे? देखो जैसा मेरे दर्शन नहीं है जो कहा है। मैं इतना बच्चा भी समझ रहा है कि जो पर्याय का असर ध्रुव में नहीं जाता, हार टूट सकता है, सोना कैसे टूटेगा? अब जिसको दृढ़ निर्णय है वो तो अनिवृत्तिकरण में चले जाएगा। पेंडुलम कब बनेगा? वो पेंडुलम कौन बनते हैं? जो निर्णय नहीं करती। अब भैया देखो जिनवाणी बहुत सारी विवक्षा हैं, कहीं अशुद्ध केस कहीं शुद्ध केस, वही है कछु भग जा। समझ गया? निर्णय करने वाला मस्त रहता है। मैंने यहाँ से निर्णय करने वाला कभी नहीं मिलेगा। देखो ये लिखी हमें तो बहुत मिलती है, लोग राजवार्तिक में लिखी है, वीरसेन स्वामी ने, धबला जी में, फला जी में लिखी हुई है। तो क्या गलत लिखी? नहीं गलत नहीं लिखी हुई है, पर्यायार्थिक ने ऐसे लिखी। ध्रुव स्वभाव को देख के तो कोई नहीं लिखी। तुम्हारी तुम जाना, मानो चाहे मत मानो, हम तो कह रहे, मैं भी नहीं देखे कहता हूं, मैं नहीं देख रहा हूं राजवार्तिक और धबला लिखी होंगे, हम पक्को पता है, लेकिन जैसी तुम समझ रहे वैसी नहीं लिखी। क्यों? तुम में से कौन की मम्मी पागल नहीं है बताओ? नहीं सुनी तुमने? कहूं पापा ने कितने चिल्ला कही तो मम्मी पागल है, अक्ल ही नहीं, 2 कौड़ी जाने कहां से बिद गई। ऐसे ऐसे बोल देते हैं और तो भी तुम्हें मम्मी के प्रति अश्रद्धा नहीं होती। वाह पापा जी मम्मी से बड़े हैं पता है। और अनुभवी हैं और फला है और ये है और वो है। वे ऐसे नहीं कह रहे होंगे बेटा तुम्हारी मम्मी को मेंटल हॉस्पिटल में ले जाओ, कोई नहीं ले जाता। कह रहे हो कहते बड़े बड़े आचार्य कह रहे हैं, कहते वहां कहा अभी लोग यही तो कहते हैं, मैंने मित्र पक्ष यही कहते हैं। देखो धवला जी में लिखा है, बड़े आचार्य ने लिखा, बड़े आचार्य, तो बड़े आचार्य का वो तुम नहीं समझ रहे। समय साजी में एक ही बात का जवाब दिया बारंबार, तू नए विवक्षा को नहीं जानता। बस एक ही उत्तर दिया जगह जगह, तू नए विभाग को नहीं जानता। समझ गए? चलो, परंतु यहां इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीय आदि समय वाले के जगन परिणाम भी अनंत गुणी विशुद्धता वाले होते हैं। क्या कह रहे हैं? उत्कृष्टता से भी, इसकी उत्कृष्टता माने वादाकरण की उत्कृष्टता से भी अनंत गुणी विशुद्धता वाली होती है। समझ गए? इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारंभ किए द्वितीय आदि समय हुए हैं, उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते हैं। इस प्रकार अपूर्व करण जानना। अब ये 2 जीवों को ले लो, 2 जीवों के तो एक ही समय में उनके अलग अलग परिणाम हो सकते हैं, लेकिन इसका भी दूसरा समय अपूर्व होगा और इसका भी दूसरा समय अपूर्व होगा। समझ गया क्या कहा? जैसे तुम 2 जीव हो, तुम्हारे पहले समय में परिणाम 100 थे, इनके 50 थे। दूसरे समय में तुम्हारे 100 के 200 हो गए, इनके लेकिन 50 के 60 हो गए। कोई बात नहीं, तुम्हारे दोनों के समान नहीं हुए, मत होने, इसके लिए तो अपूर्व है ना, 50 से 60 हो गए। समझ गया? अपूर्व करें माने अलग अलग जीवों को मिलाकर के देखा जाएगा तो एक समय में सबके परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। फिर से सुन लो, अपूर्वकरण एक साथ स्टार्ट किया 100 जीवों ने, 10,000 जीवों ने,
तो एक समय में सबके परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दूसरे समय में 10,000 के परिणाम अपूर्व होंगे। जे 500 के 5,000 कर दे, जे 100 के 125 कर दे, जे 10 के 11 करे, लेकिन होंगे अपूर्व। तीसरे समय में 10 नहीं हो सकते, उसके 15 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 18 के 17 नहीं होंगे, अगली बार अपूर्व ही होंगे भाई। जे 10 अनेक जीवों को लोगे तो, और एक जीव को लोगे तो वो हो ही गया। एक जीव इसमें भी लिया ना अपन ने, 17 वाले के 18 होंगे, 10 वाले के 15 होंगे, लेकिन होंगे अपूर्व। इसका मतलब अपूर्व करण में प्रति समय आने वाला समय के परिणाम अपूर्व अपूर्व होते हैं। आए समझ में आया? लोक में ऐसी कोई चीज नहीं है कि पहला रसगुल्ला खाओ सब जितने परिणाम मजा आओ। उसे उल्टा होता है। दूसरा रसगुल्ला खाओ तो उसके परिणाम गिरते हुए होते हैं। आत्मा में अद्भुत है। हाँ, आत्मा का आनंद बढ़ता 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 और फिर शांत बढ़ता, उसमें और ज्यादा होता है। और इसमें अभी जो लिख रहे हैं ना जी, अब जब इसकी कृष्टि वगैरह बताएंगे जी, संदृष्टि वगैरह, तो उसमें तो ये कहेंगे कि अधाकरण की तुलना में और विशुद्धि लब्धि की तुलना में यहाँ पर उसकी जो तुम्हें कितने जादू लग रहा था वहां विशुद्धि लब्धि में, कितना जादू लग रहा था, उससे अनंत गुना पुण्य बंद होना शुरू होगा अधाकरण में। फिर अपूर्वकरण में अनिवृत्तिकरण और तीव्र पुण्य होगा। तब तो भैया 7वें नरक का पहला नरक कर लिया। तीर्थंकर प्रकृति जैसी प्रकृति बन गई। कितना काम कर गया है 14 गुण स्थान में। आगे समझ में आ रहा है? तो जी अब इस प्रकार अपूर्वकरण जानना समझ में आ गया भैया कि फिर पढ़ूं? एक बार फिर देख लो, कोई बात नहीं, एक बार फिर। जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान नहीं, वजह मेन लाइन, हेडिंग लाइन। अब चाहे 10,000 आदमी ले लो, चाहे 5,000 ले लो, चाहे 500 ले लो, कोई ले लो, हमें कोई मतलब नहीं है ना। पहले और पिछले समयों के परिणाम समान नहीं हुए, अपूर्व ही हो, वो अपूर्व करण। जैसे उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो, वैसे किसी भी जीव के, एक जीव लेना है इसमें, एक जीव के, किसी भी जीव के द्वितीय आदि समयों में नहीं होते, यानी बढ़ते हुए होते हैं। तथा यहाँ अधा करणबत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं। अधिक जीव ले लिए अपन ने, किसी के 10 हो, किसी 20, किसी 100, कोई 500। पहले समय में सबके अलग अलग हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं, लेकिन अगले समय में उनके परिणाम अपूर्व होंगे। समझ में आया? दोनों ने एक साथ रसगुल्ला खाया तो दोनों का टेस्ट एक जैसा भी हो सकता है, कम बढ़ भी हो सकता है, क्यों? जिसका उपयोग जितना जैसा रहा हो। तुम टेंशन में खाओ और ये टेंशन के बिना खाए। दोनों जने मोबाइल सुन रहे हैं और दोनों ने लड्डू खाया, रसगुल्ला खाया। एक ने सुनी 1 करोड़ का फायदा हुआ, एक ने सुनी 1 करोड़ का लॉस हो गया। और दोनों लड्डू खा रहे, तो लड्डू का स्वाद तो दोनों को आएगा। स्वाद तो दोनों को आएगा, लेकिन अंतर पड़ेगा। समान भी हो सकता था और अंतर भी हो सकता है, ऐसे। ठीक है? अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होती है। अधिक हीन विशुद्धता सहित समझ गए? 5,000 और 25 का भी अंतर हो सकता है। परंतु यहां इतना विशेष हुआ कि उसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीय आदि समय वाले के जगन परिणाम भी, जी एक बढ़िया शब्द रह गया समझाने, जगन परिणाम भी अनंत गुनी विशुद्धता सहित ही होती है। ये रह गया था थोड़ा सा, क्या? जैसे इसके 5,000 के 5 लाख हुए, 5,000 के 5 लाख हुए, अनंत गुनी विशुद्धता बढ़ी, 5,000 से 5 लाख। और इसके 10 से 15 हुए, इसमें भी अनंत गुनी विशुद्धता है, वो 10 से 15 के बीच में। समझ में आया कुछ? 10 से 15 के बीच में भी अनंत गुनी विशुद्धता। इससे मत नापो, उससे तो देखो। अब तुम एक दृष्टांत देने की इच्छा हो रही, तुम्हें ड्राइंग कौन कौन बना लेता? पेंटिंग वेंटिंग जो बना लेते, एक दृष्टांत है, कोई मतलब। राइटिंग तो लिखते ही हो, राइटिंग। अब पहली बार में आपने ए लिखा
तो दो जनों ने एक साथ लिखा, दो बच्चों ने एक जैसा लिखा, एक का अच्छा होगा एक का बुरा, और दोनों को एक जैसे भी हो सकती। लेकिन अगली बार उसने लिखा तो इसने बहुत ज्यादा सुधार किया, इसने कम सुधार किया। अपूर्व तो दोनों का ही होगा, अपूर्व दोनों का होगा, लेकिन वो बच्चा बड़ा खुश हो रहा है, हाँ पहले जैसा टेढ़ा नहीं रहा, देखो। और इसका बहुत अच्छा था, लेकिन जब दूसरी बार जो सुधार हुआ है वो पहले की तुलना में बहुत अच्छा हुआ, तो आपको तो आनंद आ ही रहा है ना। अब इससे मत नापो। अब तुम एमए के विद्यार्थी हो मान लो, और वो कक्षा 5 का विद्यार्थी है, हो सकता है कक्षा 5 वाले की राइटिंग तुम्हारे से सुंदर हो, और तुम तो लिखते लिखते खींचते खींचते ऐसे होने लगे, लेकिन 5वीं वाला तो बड़े संभाल के लिखता है। 5वीं वाले बच्चे तो तुम्हारे जैसे थोड़ी लिखते एमकॉम एमए जैसा, ऐसा नहीं लिखता। एमबीबीएस करते करते बेचारा इतने सुंदर राइटिंग वाला भी डॉक्टर बनते बनते गचर गचर लिखने लगता है, खुद लिखे खुदा वांचे। मैं पूरी स्पेलिंग तक लिख क्या, इतने थक जाते हैं, थक क्या जाते हैं वो। अभी दिन भर इंग्लिश भी ऐसी कठिन कठिन होती है, लंबी चौड़ी एंडेसिया कहा लिखो रहे तो ANIA, अब तो दुकानदार समझ लेता है एंडेसिया लिखा है। नहीं समझ में आए तो जानता है कि ये जो डॉक्टर है ना इस रोग का है, इस रोग का डॉक्टर है, और उनसे पूछते में कहा जाए हाँ तो एंडेसिया लिखो है, किसी में इसमें लिख तो मिले ही नहीं रही, मत मिलान दे। हो सकता है 5वीं वाले की राइटिंग बहुत सुंदर हो और एमकॉम वाले की ना हो, तो ऐसे विशुद्धता का अंतर बहुत है। अब तो आगे पहले राइटिंग लिखी अब लिखी, बहुत फर्क पड़ता है। आगे समझ में आए तो ऐसे, परंतु यहां इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से द्वितीय आदि समय वाले के जघन्य परिणाम भी अनंत गुनी विशुद्धता सहित ही होती। इसी कारण जिन्हें करण प्रारंभ किए द्वितीय आदि समय हुए हों, उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते। बढ़िया, इस प्रकार अपूर्व करने जानना। यहां समय समय प्रति विशुद्धि के परिणाम, एक घड़ी तो बग गई। यहाँ समय समय प्रति विशुद्धि के परिणाम अपूर्व होते हैं। नीचे के और ऊपर के समयवर्ती परिणाम कभी भी समान नहीं हो सकते, अर्थात अनुकृष्टि रचना नहीं होती। अतः प्रवर्तकरण में होने वाले आवश्यकों के अतिरिक्त यहाँ 4 आवश्यक और होते हैं, यहाँ असंख्यात लोग गुणा हो जाते हैं। तो ये देखो इसमें भी 8 समय लिए, 456, 472, 488, 504 ऐसे ऐसे। और यहाँ क्या वो जगह परिणामों से उत्कृष्ट परिणाम 1 से 456, 457 से 928, 929 से ऐसे चढ़ते परिणाम। सरल है। प्रत्येक समय की विशुद्धि सर्प की चालवत कहते हैं। हम नहीं समझते सर्प ऐसे ऐसे चलता है, इसमें कुछ भी ऐसे ऐसा होगा। अब ये 4 आवश्यक अनिवृत्तिकरण कर पढ़ लेंगे, ठीक है। गुण श्रेणी अर्थात पंक्ति, और में से एक होगी पंक्तियां, इसको कहते हैं गुण श्रेणी। गुण संक्रमण जिस होते हैं 4 काम, इनका विस्तार से मिल जाएगा तुम्हें, उसे पढ़ोगे चैप्टर है पूरा। गुण संक्रमण जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध नहीं होता, उन प्रकृतियों का जो द्रव्य परमाणु है वह प्रति समय असंख्यात गुणा कर्म से जीना बंद हो रहा है। जीना होगा, जीना माने कमजोर है, बंद हो रहा है, जीना लिखा गया, जीना होगा, बंद हो रहा है। ऐसे स्वजाति प्रकृतियों में संक्रमित होता है, अपना स्वरूप छोड़कर अन्य प्रकृति रूप परिणमता है। इस विधान को गुण संक्रमण कहते हैं, गुण बदल जाते हैं। स्थिति कांडक घात होने लगता है और अनुभाग कांडक घात हो जाता है। तो संक्रमण हो गया, गुण श्रेणी हो गई, है ना, निश्चय कोई पंक्तियां, ये सब समझा दिए। इसके बाद अपन कल मिलेंगे, ठीक है। जिनवाणी स्तुति करें।